ना कोई जान ना कोई पहचान, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़कर ये काम करते हैं। क्यों सुनकर चौंक गए? लेकिन साइबर लुटेरों का नेटवर्क इसी तरह से काम करता है। एक के बाद एक लोग आपस में जुड़ते जाते हैं, कड़ी से कड़ी आपस में जुड़ती जाती है, लेकिन ना कोई किसी को जानता है और ना ही कोई किसी को पहचानता है। लेकिन सभी एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। इन सभी लोगों के द्वारा अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए जाते हैं। ये सभी अकाउंट करंट अकाउंट होते हैं। इन अकाउंट के जरिए ये सभी एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनमें से ये कोई नहीं जानता कि इस नेटवर्क की शुरुआत कहां से हुई और इस नेटवर्क का अंत कहां हो रहा है। इन सभी लोगों को बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये झांसे में कैसे लेते हैं। ये लुटेरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तर्ज पर काम करते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क होता है और वह यह है कि मार्केटिंग कंपनी में हिसाब किताब रखा जाता है और इसका कोई भी हिसाब नहीं होता है। यानी कि इनके द्वारा कोई भी हिसाब किताब करा ही नहीं जाता है। इस काम में मेहनत कम और मुनाफा अधिक है। यही कारण है कि लोग इस चक्कर में आसानी से फंस जाते हैं और साइबर लुटेरों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करने लगते हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाने पर एक निर्धारित रकम पहले से तय होती है, यानी कि अकाउंट खुलवाने पर ये लुटेरे 5,000 रुपए देते हैं। जैसे जैसे बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ने लगती है, उसी हिसाब से पैसे भी बढ़ने लगते हैं जो इन लोगों को बैंक खाता खुलवाने के लिए तैयार करता है। उसे इससे भी अधिक रकम मिलती है। यह क्रम निरंतर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां 1 से 2, 2 से 3 और फिर धीरे धीरे ये जाल फैलने लगता है। इस धंधे की शर्त होती है खाता खुलवाना, फिर चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। आखिर पूरा का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, यह भी एक सवाल है। तो यहाँ बैंक खाता खुलवाने वालों से ऊपर का जो व्यक्ति होता है, वह बैंक खाते खुलवाने के लिए टेंडर लेता है। इसके बाद उसे लाखों रुपए मिलते हैं और यही व्यक्ति खाता खुलवाने के बाद पैसे देता है सभी को। और सबसे बड़ी बात, इससे भी ऊपर एक और व्यक्ति बैठा होता है जो कई लोगों को खाते खुलवाने का काम देता है। इसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए यह कई अलग अलग शहरों में काम चलता है। बैंक खाता खोलने के लिए यह लोग आम आदमी जैसे कि रेडी, पटरी, रिक्शे वाले और ठेले चालकों को अपना शिकार बनाते हैं। इन लोगों को आसानी से फंसाया जा सकता है। ये लोग खाता खुलवाने के पीछे इन लोगों को कई सारे लुभावने सपने दिखाते हैं, जैसे सरकार गरीबों को पैसा देती है, अन्य सुविधाओं के लिए सब्सिडी भी देगी। इसके बाद यह लोग जरूरी दस्तावेज लेकर बैंक कर्मी से साठगांठ करते हैं और करंट अकाउंट खुलवाने से लेकर ऑनलाइन लेन देन की सुविधा और पासवर्ड हासिल कर लेते हैं। इन खातों का उपयोग साइबर लुटेरे लूटी हुई रकम को इधर से उधर करने में इस्तेमाल करते हैं। इन खातों के जरिए साइबर ठग एक शहर से दूसरे शहर में पैसा घुमाते हैं। पुलिस जब तक एक अकाउंट तक पहुंचती है, तब तक यह किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरे खेल में खाता धारक इन सब बातों से बिल्कुल अनजान होता है। पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कई बार कहा है कि यह सभी को समझना चाहिए कि सरकार कोई भी सहायता राशि सेविंग अकाउंट में देती है, करंट अकाउंट में नहीं देती है। यदि खाता खुलवाना भी है तो सीधे बैंक जाना चाहिए, किसी बिचौलिए की मदद नहीं लेनी चाहिए। साथ ही बैंक से खाते की जानकारी, एटीएम और पासवर्ड खुद लेने चाहिए और वो किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में स्वीकार करना होगा। जो आजकल अनजान लोगों से भी बात करने लगते हैं, तो ऐसे में अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना चाहिए। अपने डिवाइस को हमेशा सुरक्षित रखें। अपना डेटा का बैकअप हर हफ्ते या फिर 15 दिन में जरूर लेते रहना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उन्हीं वेबसाइट पर करें जो HTTPS से शुरू होती हैं। अगर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो अपने फोन में SMS की सेवा जरूर लें। यदि आपकी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो आपको संदिग्ध लगता है, तो पहले बैंक से संपर्क करें और उसके बाद में पुलिस से भी। अगर आपके साथ ठगी हुई है तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पर तुरंत शिकायत करें। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।